दोस्तों, क्या आप एक ऐसी चीज पर यकीन कर सकते हैं कि किसी इंसान को कोई इच्छाधारी नाग या नागिन या सांप लगातार 8 बार काटने के बावजूद वह इंसान अभी तक बचा हुआ है। और अगर ये सारी चीजें इग्नोर भी की जाए तो एक चीज ऐसी है जो सबको हैरान कर देने वाली है, और वह यह है कि उस इंसान को सपना आया हुआ है कि एक सांप उसको सपने में बोल रहा है कि उस लड़के को सांप 9 बार तक काटेगा। पहले के 8 बार में लोग उसे बचा लेंगे, चाहे अस्पताल ले जाया जाए या फिर झाड़ फूंक करें, किसी भी तरीके से उसकी जान बचाई जा सकेगी, लेकिन सिर्फ 8 बार तक। और फिर जब 9वीं बार वह सांप उसको डसेगा वह नहीं बच पाएगा। और ये सारी चीजें हैरान कर देने वाली इसलिए भी है क्योंकि सांप ने पहले 40 दिन के अंदर उस युवक को 7 बार डसा था, और 8वीं बार उसको उसके घर से 500 किलोमीटर दूर एक मंदिर में डसा था। मतलब सांप पूरी तरीके से उसके पीछे पड़ चुका है और किसी न किसी तरीके से उसको डसे जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश और आपका स्वागत है आज के क्राइम फायर के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आपको पिछले 2 महीने में विकास दुबे के साथ जो जो घटित हुआ है उसकी एक एक जानकारी बताने वाले हैं। और इसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर कोई इच्छाधारी नाग है, या फिर उसको किसी ने काला जादू के माध्यम से झाड़ फूंक कर दिया है, या फिर उसको किसी प्रकार की बीमारी है। इन सभी के ऊपर में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जा सकते हैं न्यूज़ में, इसके बारे में पता कर सकते हैं कि यह पूरी तरीके से सच्ची घटना है। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो क्राइम से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, यह मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सांवरा गाँव का। इस गाँव में एक युवक है जिसका नाम विकास दुबे है और इसकी उम्र 24 साल है, और वह एक बीएससी स्टूडेंट है, मतलब कि एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है। और पहली बार जब सांप ने उसे काटा था उस दिन तारीख थी 2 जून 2024। उस समय वह बिस्तर बिछा रहा था, रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। फिर सांप उसके पैर में काट लेता है, और विकास दुबे को जब यह पता चलता है कि सांप ने उसे काटा है तो वह देखता है कि सांप दीवार के किनारे जा रहा था। वह डर जाता है। वह सभी परिजनों को बताता है, अपने घर के सभी लोगों को बताता है कि सांप ने उसे डस लिया है, और किसी तरह अब उसे अस्पताल ले जाया जाता है। पहली बार सांप ने विकास को 2 जून को काटा था, जिसके बाद में विकास को कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है। अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर देखते हैं कि उसको सांप ने काट लिया है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आखिर सांप कैसा था। वह बोलता है कि सांप काले कलर का था, बड़ा सा था, और सांप के फन भी थे। मतलब फन का मतलब यह है कि सांप एक जहरीला सांप था। इसके बाद में डॉक्टर समझ जाते हैं कि एक जहरीले सांप ने इसको काटा है, इसको डसा है, जिसके बाद उसको जहर का एंटीडोज दिया जाता है, और फिर उसके बाद में उसकी जान बचाई जाती है। लेकिन अभी तो बस यह एक शुरुआत थी, अभी तो लगातार इसको सांप का डंक सहना बाकी था। अब इस तरह से अस्पताल में 2-4 दिन रहने के बाद वह वापस घर आ जाता है। फिर से नॉर्मल उसकी लाइफ चलने लगती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और यह सब चीज़ खुद विकास दुबे ने अपने मुँह से इंटरव्यू में बताया है कि जब तारीख आती है 10 जून तब वह बाथरूम में था। जैसे ही बाथरूम से निकलने वाला था वहाँ एक सांप आता है और उसके पैर में वह काट लेता है। बाथरूम के किनारे में एक छोटा सा पाइप भी था, और वही इस पाइप में जाकर सांप घुस जाता है। विकास दुबे के मुताबिक वह सांप को देखता है कि सांप छोटा सा है, पाइप में घुस चुका है, तो उसकी पूंछ दिखाई दे रही थी। और विकास दुबे पूंछ को पकड़कर सांप को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि वह देख पाए कि सांप कौन सा है। उसे डर भी नहीं था, क्योंकि आखिर सांप ने तो उसे काट ही लिया था। अगर अस्पताल ले जाया जाएगा तो उसका इलाज किया ही जाएगा, 1 बार काटे या फिर 2 बार। तो इस वजह से वह सांप के काटने के लिए डर नहीं रहा था। और फिर वह सांप का पूंछ पकड़कर सांप को बाहर निकालता है। उस समय उसके हाथ गीले थे, और इस वजह से उसकी पकड़ सांप पर कुछ अच्छी नहीं बनी थी। वह सांप को ठीक से नहीं पकड़ पाया था, और सांप इधर उधर छटपटाहट के बाद फिसल के उसके हाथ से निकल जाता है। अब सांप बच के भाग तो जाता है, लेकिन इसी बीच सांप को पकड़ के बाहर निकालने के चक्कर में सांप के छटपटाहट की वजह से एक बार सांप उसको और डस लेता है। उसके हाथ में एक बार और डस चुका था। इसके बाद में 10 जून को उसको फिर से अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद झाड़ फूंक भी कराया जाता है। मतलब पूरी तरीके से यह कोशिश की जाती है कि उसे फिर से बचाया जा सके। इसके बाद में जब हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर सांप कौन सा था, कैसा था, क्या जहरीला था, तो वह बताता है सांप ब्लैक कलर का था। उसने सांप को पकड़ लिया था, लेकिन वह सांप छटपटाहट के बाद वहाँ से उसकी पकड़ से निकल के भाग गया। लेकिन दूसरी बार जब सांप ने उसको काटा था वह थोड़ा सा छोटा था, और फिर उसका इलाज किया जाता है। थोड़ा बहुत घबराहट होती है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन फिर इसके बाद वह बच जाता है। फिर से सब चीज़ सही चलने लगता है। लेकिन फिर आता है 17 जून 2024। उस दिन शनिवार था, और फिर तीसरी बार सांप उसको काट लेता है। उसे फिर से अस्पताल ले जाया जाता है। और एक चीज़ इस दिन खास हुई थी, उस दिन उसको सपना आया था, और वो भी दिन में सपना आया था। सपने में वह सांप आया था, और वह सांप विकास दुबे से कह रहा था कि बस 9 बार के काटने से वह मर जाएगा। मतलब कि 9 बार जब सांप उसे काटेगा वह मर जाएगा, और 8वीं बार तक उसकी जान बचाई जा सकेगी।
किसी भी तरीके से, चाहे वो झाड़ फूंक करने के बाद हो या फिर मौलाना के पास जाने के बाद या पंडित के पास जाने से या किसी मंदिर में जाने से या फिर कोई काला जादू करके उसकी जान बचाई जा सकेगी, लेकिन 9वीं बार काटने से वह सांप के जहर से नहीं बच पाएगा। इस बार जहर इतना ज़्यादा खतरनाक होगा, इस बार सांप का डंक इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि 9वीं बार किसी भी तरीके से उसे नहीं बचाया जा सकेगा। और यह बोली खुद सांप की थी, जो कि सपने में आकर विकास दुबे से बोल रहा था। सांप कह रहा था कि 9वीं बार काटने पर डॉक्टर हो या फिर कोई पंडित हो या फिर कोई महाराज हो, चाहे मौलाना के पास जाए या फिर कोई काला जादू के पास जाए, चाहे किसी बाबा के पास जाए या फिर भगवान भी तक आ जाए, तो उसे सांप के जहर से विकास दुबे को कोई नहीं बचा सकेगा। और इस तरह से तीसरी बार सांप ने उसे डस लिया था, जिसके बाद में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इस बार इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाती है, पूरी तरीके से उसका इलाज किया जाता है। जैसे कि सपना में बोला गया था कि 8वीं बार तक उसको किसी न किसी तरह से बचा लिया जाएगा, तो यह तो सिर्फ तीसरी बार था, इसलिए विकास दुबे की जान फिर से बच जाती है। सांप के जहर का उसके ऊपर में जो असर हुआ था, डॉक्टर के इलाज के बाद में वह ठीक हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर को इसके बारे में पता चलता है कि यह उसका तीसरा बार है जब सांप ने उसको डसा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे किसी न किसी तरह से सांप अगर डस रहा है, तो डॉक्टर विकास दुबे को सलाह देते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिलेशन के यहाँ या फिर किसी अपने दूर रिश्तेदार के यहाँ या फिर अपने दोस्त के यहाँ चले जाओ, ताकि सांप का जो साया है वह तुम तक ना पहुँच पाए। और तुम्हें जो डर है कि सांप तुम्हें 8 या 9 बार काट सकता है, तो तुम यहाँ से चले जाओ कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन बाद वापस लौट आना। इसके बाद में सांप का डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा और सांप तुम्हें काटेगा भी नहीं। लेकिन विकास दुबे नहीं जाता है और वह अपने घर में ही रहता है, जिसके बाद में तारीख आती है 21 जून। 3-4 दिन बाद सांप एक बार फिर से विकास दुबे को काट लेता है और इस बार 4थी बार हो चुका था। लगातार सांप उसे डसे जा रहा था। इस बार फिर से अस्पताल ले जाया जाता है और इस बार विकास दुबे को सपना याद आता है कि लगातार उसकी 9वीं बार डसने के बाद उसकी जान नहीं बचाई जा सकेगी। इसलिए वह डर जाता है कि कहीं वह सपना सच तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि किसी भी इंसान को 20 दिन के अंदर अगर लगातार 4 बार सांप डस लेगा तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है। और साथ ही अगर कोई सपना आया हो कि उसे पता हो सांप उसे 9 बार डसेगा और फिर वह मर जाएगा, तो अच्छे इंसान के पसीने छूटने लग जाएंगे, इंसान का भूख प्यास नींद चैन सब मिट जाएगा। और ऐसे ही कुछ अब विकास दुबे के साथ हो रहा था। वह काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। इसी डर के माहौल से वह निकल के अब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोचता है और इस तरह से वह अपने मौसी के यहाँ चल देता है, जो कि फतेहपुर ज़िले में ही था, लेकिन उसके घर से थोड़ी दूर के गाँव में था। इस बार वो अपने गांव से बाहर किसी दूसरे गांव में किसी दूसरे घर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ था। इन सब के बीच में आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि विकास दुबे के अनुसार सांप उसे सिर्फ शनिवार और रविवार के दिन ही काट रहा था। साथ ही जहाँ काटने के 4-5 घंटे पहले भी उसको महसूस हो जाता था कि सांप उसे अब काटने वाला है। और हो सके ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आपको डर लग रहा हो या फिर किसी को लग रहा हो कि ये मजाक हो सकता है कि कोई विश्वास भी ना कर पा रहा हो, लेकिन यह सारी चीज़ें खुद विकास दुबे ने अपने मुंह से कही है। और सच है या झूठ या कोई मजाक है या सिर्फ विकास दुबे को पता है, लेकिन सांप काटने के 4-5 घंटे पहले ही विकास दुबे को इस चीज़ का आभास हो जाता है कि सांप उसे काटने वाला है। और साथ ही उसे यह भी पता है कि सांप ज़्यादातर शनिवार और रविवार को भी काटता है। तो वह अब अपने परिजनों को 4-5 घंटे पहले ही बता देता है कि उसे आभास हो रहा है कि सांप आज उसे काटने वाला है। सांप के काटने का डर उसे सता रहा है। और इस बार वह अपने मौसी के यहाँ पर था। तारीख थी 28 जून और आज था शनिवार। सुबह से ही विकास दुबे यह बोल रहा था कि सांप उसे काट सकता है। आज उसे आभास हो रहा है कि सांप उसे काटने वाला है। सभी लोग डर जाते हैं, कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं और इसी बीच सभी परिवार वाले ये सोचते हैं कि क्यों ना इसी तरह से सांप को पकड़ लिया जाए और विकास दुबे को सभी लोगों के बीच में रखा जाए। चारों ओर से उसे परिजनों से घेरा बनाकर बैठ जाया जाए, ताकि सांप अगर आए तो लोग उसे देख पाएं और सांप के डसने से पहले ही लोग उसे मार दें या फिर सांप को वहां से दूर कर दिया जाए, जिससे सांप उस युवक को ना काट पाए, विकास दुबे को ना काट पाए। और आइडिया तो अच्छा था, लोग यही करते हैं। सभी लोग विकास दुबे को बीच में बैठाकर चारों ओर एक कमरे में उसे लोगों द्वारा घेर लिया जाता है और सभी लोग बैठकर बातचीत करने लगते हैं। कुछ समय बाद विकास दुबे को ऐसा लगता है कि सांप ने उसे काट लिया है। कोई समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी लोग उसके आसपास ही बैठे हुए हैं। सभी लोग इधर उधर नजर दौड़ा रहे हैं कि कहीं कोई सांप तो नहीं है, कहीं कोई जहरीला जीव तो नहीं है, लेकिन किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दिया था। किसी ने सांप को ना तो आते हुए देखा था, ना तो सांप को जाते हुए देखा था। विकास दुबे बीच में बैठा हुआ था और बैठे ही बैठे सांप ने उसे डस लिया था। विकास दुबे ने खुद उस सांप को नहीं देखा था, उसे पता नहीं कि सांप ने उसे कैसे डसा, लेकिन उसके पैर में सांप के काटने के निशान बन चुके थे। अब कोई भी नहीं समझ पा रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी की साजिश तो नहीं है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कोई सांप ऐसा है जो कि आता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है, और आने के बाद वह काट के चले भी जाता है और जाने के बाद पता चलता है कि सांप ने काट लिया है। यह कैसे हो सकता है? मतलब अगर साइंस की माने तो ऐसा किसी भी प्रकार का दृश्य शक्ति नहीं होता है जो आज के समय में मौजूद हो और ऐसा कर पाए।
ऐसा होता तो पता ना क्या हो जाता। अब लोगों को शक होता है कि क्या सच में सांप ने उसे काटा है, वह निशान जो उसके पैर में था वह कहाँ से आया। क्या विकास दुबे झूठ बोल रहा है या फिर कोई सच में अदृश्य शक्ति है जो कि आती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती है। क्या कोई इच्छाधारी नाग या नागिन है जो अपना बदला ले रहा है या फिर ले रही है। इस सब के बीच में यह सारी चीज़ें न्यूज़ में फैलने लगती है। न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं, विकास दुबे से इंटरव्यू लिया जाता है। पूरी तरीके से न्यूज़ में फैल चुका था कि सांप लगातार युवक के पीछे पड़ चुका है और उसे लगातार 6 बार डस चुका है। और इस तरह से अब वह अपनी जान बचाने के लिए अपने चाचा के यहाँ चले जाता है, क्योंकि चाचा उनके यहाँ से दूर रहते थे, इसलिए उनके घर जाकर यह सोच रहा था कि काश इस बार सांप ना काट पाए। लेकिन इस बार भी वही होता है जो सांप ने सपने में कहा था। इस बार 7वीं बार सांप उसको डस लेता है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ मीडिया में वह खबर सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि 40 दिन के अंदर 7 बार युवक को सांप ने डस लिया था। अब लगातार न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ के लोग उसके घर आने जाने लगते हैं, हॉस्पिटल जाने लगते हैं। अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ की जाती है, साथ ही साथ उस युवक से पूछताछ की जाती है कि आखिर ऐसा सब क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तुम्हें कुछ चीज़ पता है तो बता सकते हो। लेकिन युवक खुद हैरान है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लगातार 7 बार कोई सांप एक ही युवक को 40 दिन के अंदर कैसे काट सकता है। अब यहाँ से मीडिया में यह खबर आती है, प्रशासन में दबाव आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी अफवाहें क्यों फैल रही है। क्योंकि इस बीच बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि किसी ने युवक के ऊपर में काला जादू कर दिया है, तो कोई बोल रहा था किसी न किसी जन्म का वह बदला लेने के लिए वह सांप इस युवक के पीछे पड़ चुका है। जितने लोग थे उतनी तरह की बातें हो रही थी और इसलिए लोगों में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा था। कई लोग डर भी रहे थे तो कई लोगों में आश्चर्य हो रहा था और कई लोग इसे मजाक में ले रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद में प्रशासन और डॉक्टर के बीच में तालमेल बिठाया जाता है। साथ ही प्रशासन के जिला अधिकारी इस जांच का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं और अपने नीचे के अधिकारी को इसके लिए आदेश देते हैं कि इसकी अच्छे तरीके से जाँच की जाए और रिपोर्ट बनाकर उनको दी जाए कि आखिर इसमें क्या राज है, आखिर उसकी सांप से क्या दुश्मनी है, वह सांप लगातार क्यों काटे जा रहा है। क्योंकि इस बीच मीडिया में लगातार तरह तरह की खबरें चल रही थी, तरह तरह के न्यूज़ चल रहे थे, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी। तो इसी बीच यह सोचा जा रहा था कि यह सब अंधविश्वास तो नहीं फैला रहे हैं, क्या युवक खुद को हाईलाइट करने के लिए कहीं अफवाह तो नहीं फैला रहा है, मीडिया में जाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, कि लोग उसे पहचाने, इस चीज़ के लिए कहीं वो बेकार सी बेतुकी अफवाहें फैलाने वाली चीज़ें या काम तो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से प्रशासन के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा दबाव आता है। प्रशासन के लोग यह सभी चीज़ें जानने के इच्छुक थे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो इसी बीच शासन से आदेश मिलने के बाद में डीएम सीधे सीएमओ को जांच के लिए आदेश देते हैं और सीएमओ जो होता है वह जिले के डिप्टी सीएमओ को आदेश देता है। जिसके बाद में जिले के डिप्टी सीएमओ अपने अंदर में 3 लोगों की टीम बनाता है और साथ में जांच करने की कोशिश में जुट जाता है कि कहीं युवक झूठ तो नहीं बोल रहा है, कोई अफवाह तो नहीं फैला रहा है, किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाने की साजिश तो नहीं रची जा रही है। आखिर बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद में वो डीएम को अपना फाइल सबमिट करके एक एक चीज़ रिपोर्ट में लिख के देने वाले थे। आर.के. वर्मा के निर्देशन में यह टीम हॉस्पिटल जाती है, विकास दुबे के घर जाती है, विकास दुबे से बातचीत करती है, उनके परिजनों से बातचीत करती है, अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स, साथ ही साथ उसके करीब दोस्त यार, साथ ही पड़ोसियों से भी बातचीत करती है, ताकि उन्हें कुछ चीज़ तो ऐसा देखने को मिले जो लोगों की नज़र में छूट रहा है। कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे कि उन्हें पता लगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और आखिर में सभी लोगों से बातचीत करने के बाद में आर.के. वर्मा एक फाइल तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और यह रिपोर्ट को लेकर वह डीएम के सामने जाते हैं। और इस रिपोर्ट में कुछ इस तरह से बयां किया गया था कि अस्पताल में उस युवक का इलाज सिर्फ एक ही बार किया गया है। आप सब यह चीज़ सुनकर हैरान होने वाले हैं, लेकिन यही सच है। उस युवक को हालांकि सांप ने 7 बार काटा था, लेकिन उसका इलाज सिर्फ एक ही बार किया गया था और वह भी पहली बार जब सांप ने उसे काटा था। अब यह रिपोर्ट सच्ची है या झूठी है यह चीज़ तो पता नहीं, लेकिन उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही लिखा था। साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि पहली बार जब सांप ने उसे काटा था तो युवक को अस्पताल ले गया था और उस अस्पताल में उसका इलाज किया गया था, लेकिन बाकी के 6 बार युवक को सांप ने नहीं काटा था। अब यह सब चीज़ सोचने वाली है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्या युवक झूठ बोल रहा है? नहीं, दरअसल उस रिपोर्ट में और कुछ लिखा गया था। युवक को एक प्रकार की बीमारी है जिसे स्नेक फोबिया कहते हैं। इस बीमारी का शिकार वह युवक हो गया था। उसे सांप का डर उसके दिल दिमाग उसके पूरे शरीर में बैठ चुका था। दरअसल वह हमेशा अपने बारे में इस चीज़ को सोचते रहता है, या फिर उस युवक को पहले से ही सांप से काफ़ी ज़्यादा डर था, जो कि अब उसके लिए अब बीमारी बन चुकी है। ये सारी चीज़ उस रिपोर्ट में लिखी जाती है। हैरानी की बात यह है कि इस इंसान को सांप काटने से पहले 4-5 घंटे पहले ही पता चल जाता है कि सांप उसको काटने वाला है। और एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि सांप को किसी ने देखा ही नहीं है। सिर्फ उस युवक ने ही देखा है 4 बार, और 3 बार तो युवक ने भी नहीं देखा है। मतलब 7 बार उस सांप ने उसको काटा है, 4 बार युवक ने देखा है, 3 बार नहीं देखा है और बाकी लोगों ने 1 बार भी नहीं देखा है।
अब सिर्फ 2 बार बचे हुए हैं, 8वीं बार और 9वीं बार। 8वीं बार सांप उसको काटता है तो उसकी जान बचाई जा सकेगी, लेकिन उसके सपने के हिसाब से जब 9वीं बार वह सांप उसे काटेगा तो किसी भी तरीके से उसकी जान नहीं बचाई जा सकेगी, उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। और यह रिपोर्ट सबमिट करने के बाद प्रशासन उसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। साथ ही युवक के लिए अभी खतरा टला नहीं था। हालांकि स्नेक फोबिया जो कि एक बीमारी है उस युवक को है, लेकिन कुछ चीज़ अभी भी ऐसी है जो सोचने पर मजबूर करती है। भले ही युवक को एक बीमारी है, इस बीमारी की वजह से वह समझ नहीं पा रहा है या उसके दिमाग में अपने आप यह सारी चीज़ें चल रही है कि सांप उसे काट लिया है, लेकिन इस सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि उसके पैरों में, उसके शरीर में 7 बार सांप के काटने का निशान कहाँ से आया। भले उस सांप को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उस निशान को तो सब देख पा रहे हैं। क्या उस युवक ने ही वो निशान बना दिया है इस बीमारी के चलते, या फिर कुछ और बात है। लेकिन अब 13 जुलाई आता है, उस युवक को फिर से सपना आता है कि 8वीं बार सांप उसको 20 जुलाई को काटने वाला है, और इसलिए अब वह सतर्क हो जाता है। और उसके परिवार, उसके परिजन के लोग, आसपास के पंडित और बहुत सारे लोगों से चर्चा करने के बाद अब वह राजस्थान पहुंच जाता है। राजस्थान में एक मंदिर है जहां पर बालाजी महाराज विराजमान है, और उस मंदिर में अगर आप सच्चे मन से कोई पुकार, कोई प्रार्थना लेकर जाते हैं तो वह प्रार्थना जरूर सुनी जाती है और आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। इस बार वह युवक अपनी जान बचाने की प्रार्थना लेकर उस मंदिर में जाता है ताकि लोग ना सही कम से कम भगवान तो उसकी जान बचा सके। इस तरह लगातार दिन बीत रहते हैं। 20 जुलाई वाले दिन आती है, लेकिन सांप इस दिन उसे नहीं काटता है। फिर दूसरे दिन 21 जुलाई को जब प्रार्थना चल रही थी, मंदिर में आरती चल रहा था, इस बीच युवक के परिजन भी वहाँ मौजूद थे। उसके घर के लोग, मम्मी पापा, चाचा, मामी, मामा, बहुत सारे ऐसे उसके रिश्तेदार भी मौजूद थे। आरती के बीच में ही युवक को सांप काट लेता है। अब सांप को फिर से किसी ने नहीं देखा था। वह अपने घर के लोगों को बताता है कि इस बार मंदिर में काटा है, मतलब अब कुछ न कुछ तो बात है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दें, यह जो वीडियो बन रही है, इस बीच सांप ने उसे 8वीं बार काट लिया है। मंदिर में सांप ने उसे काटा था, लेकिन इस बार अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सांप के काटने के बाद युवक बिना अस्पताल जाए ही बच जाए। और 8वीं बार काटने के बाद हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि उस युवक के बारे में बता सकें और उसके साथ घटित घटनाओं के बारे में आपको जानकारी दे सकें। हालांकि 9वीं बार अभी तक सांप ने उसे नहीं काटा है, लेकिन सपना के हिसाब से अगर 9वीं बार सांप उसे काटता है तो उसकी जान बिल्कुल भी नहीं बचाई जा सकेगी। यह खुद उसके सपने में सांप ने आकर कहा है। अब यह बात क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या बीमारी है या कोई चमत्कार है या कोई साजिश है, यह सारी चीज़ अब तक लोगों तक पहुंचना बाकी है। इसके ऊपर में और जांच की जानी चाहिए ताकि इसके राज का खुलासा किया जा सके। आखिर युवक को सांप 8 बार कैसे काट सकता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ अब आपको वास्तविक घटना से सचेत कराना है, आपको वास्तविक घटना की जानकारी देना है। किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को डराना नहीं है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। 9वीं बार अगर सांप उसे काटता है तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आने वाले हैं कि आखिर सांप के काटने के बाद, 9वीं बार काटने के बाद उस युवक का हाल कैसा है, क्या वह मर चुका है या फिर वह जिंदा है। इसकी सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है अगली वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको वीडियो मिलने वाली है। जब 9वीं बार उस युवक को सांप काटेगा तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि सांप काटने के बाद वह युवक जिंदा है या फिर उसके सपने के हिसाब से 9वीं बार काटने के बाद वह मर चुका है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिलेशन, अपने परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।